Hello everyone. Dear students, we have read about petroleum refining and uses of petroleum and its product. And today our next topic is natural gas. It is a gaseous, versatile, abundant and relatively clean fossil fuel as compared to petroleum and coal. देखिए ये जो गैस होती है नेचुरल गैस, ये गैसियस स्टेट है इसकी, ये काफ़ी वर्सटाइल होती है, एबिडेंट होती है और रिलेटिव क्लीन फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा फॉसिल फ्यूल होता है ये एज़ कम्पेयर टू किसके कंपेयर में, पेट्रोलियम और कोल के कंपेयर में बिल्कुल साफ सुथरा एक फ्यूल होता है. इट इज़ यूजुअली फाउंड अलोंग विद क्रूड पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स. देखिए ये भी कब निकलता है, ये गैस तब निकलती है जब हम जो क्रूड पेट्रोलियम होता है जब इसको कुएं के अंदर से निकाला जाता है, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसको निकालने के साथ साथ ये गैस भी हमारी रिलीज होती है. नेचुरल गैस बर्न्स रेडली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अब देखिए नेचुरल गैस क्या होती है, ये बर्न्स होती है, बहुत तेजी से ये जल उठती है. कब? जब एयर की प्रेजेंस होती है. टू लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और मतलब क्या बहुत बड़ा ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें अंदर से निकलती है. दिस मेक्स नेचुरल गैस एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़. अब देखिए एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है जिसका यूज़ हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ में किया जाता है. हमारे घरों में जो एलपीजी गैस होती है वो भी यही नेचुरल गैस होती है जिसका यूज़ किया जाता है. अच्छा पहले इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब देखिए पहली पिक्चर में देखिए कि कुछ यहाँ पर फिशेज वगैरह हैं जो मर गई हैं. ठीक है, मरने के बाद क्या होगा, ये जो समुद्र का तल है उसमें बैठ जाएंगी, फिर इसके बाद इनकी बॉडी गल जाएगी, फिर इस तरह से हड्डी बन जाएगी. ठीक है, और अब इनकी बॉडी गलने के बाद जो इनका बॉडी का पार्ट था वो क्या हो गया, वो यहाँ पर ऑयल में कन्वर्ट हो गया है. और फिर इसके बाद क्या, इस तरह से मशीन के थ्रू इसके अंदर ऑयल के कुएं खोदे जाते हैं और जहाँ से इसको फिर निकाला जाता है. इट बर्न्स विदाउट एनी स्मोक. अब देखिए ये क्या गैस, ये जो गैस होती है ये विदाउट एनी स्मोक, बिना किसी धुएं के ये जलती है. एंड डज नॉट लीव एनी ऐश बिहाइंड, और ना ही इससे कोई राख वगैरह भी निकलती है, कोई ऐश पीछे नहीं छोड़ती है. नेचुरल गैस हैज़ नो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अब नेचुरल गैस को ना तो इसे स्टोर करने में कोई दिक्कत आती है और ना ही इसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है. एज इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप एंड कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग. अब देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पाइप का बहुत सारा, मतलब एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे पाइपों को जोड़ करके उनके थ्रू इसको भेजा जाता है और ये आसानी से डायरेक्टली जल जाती है. नेचुरल गैस पाइप टू होम्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. अब देखिए नेचुरल गैस के पाइप जो होते हैं ये होम, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वगैरह में जाते हैं. फ्रॉम द सोर्स इज रेफर्ड टू एज पाइप्स नेचुरल गैस. अब देखिए पाइप नेचुरल गैस, जो पाइप के थ्रू गैस जाती है उसको पीएनजी बोलते हैं. इन इंडिया पीएनजी इज प्रेजेंटली बीइंग सप्लाइड टू सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड वडोदरा. अब देखिए पीएनजी यानी कि पाइप के थ्रू आज के टाइम पे इंडिया में किस किस जगह पर ये जाती है, इसकी सप्लाई जो होती है कौन कौन सिटीज़ में होती है. दिल्ली के अंदर पीएनजी के थ्रू जाती है पाइप के थ्रू, मुंबई में और वडोदरा में, इन सब में पाइप के थ्रू इसका नेटवर्क यानी कि घरों तक ये पाइप के थ्रू पहुंचाई गई है. द नेटवर्क इज ग्रोइंग ग्रेजुअली. नेचुरल गैस सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. अब देखिए जो नेटवर्क होता है ये काफ़ी मतलब एक ग्रेजुअली नेटवर्क है. नेचुरल गैस सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल. नेचुरल गैस क्या करती है, ये जो रॉ मटेरियल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. नेचुरल गैस क्या होती है, ये सब मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एक तरह से ये कच्चे मटेरियल का काम भी करती है, रॉ मटेरियल का वर्क भी करती है. नेचुरल गैस इज कंप्रेस अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म सीएनजी. अब देखिए नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में, जिसको सीएनजी बोला जाता है. सीएनजी का मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस विच इज़ यूज्ड एज एन आइडियल ऑटोमोबाइल फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल. मतलब पेट्रोल और डीजल से भी अच्छा ये ऑटोमोबाइल फ्यूल है, जिससे हम गाड़ी वगैरह जो सीएनजी पे चलती हैं तो ये पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा अच्छा वर्क करती है. विच मेक सीएनजी एन आइडियल फ्यूल. अब देखिए वोट मेक क्या चीज़ होती है जो सीएनजी को एक आइडियल फ्यूल बनाती है, मतलब एक अच्छा लेवल पे इसको पहुंचाती है. इट इज़ अ क्लीनर, ये साफ़ सुथरी है. लेस पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन कम करती है. एंड सेफर फ्यूल देन अदर फ्यूल्स, दूसरे फ्यूल से ज़्यादा सेफ है. एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और डायरेक्टली यूज भी हो जाती है, इसलिए सीएनजी को आइडियल फ्यूल माना जाता है कि एक अच्छा ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. इन इंडिया
नेचुरल गैस वेल्स हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा। देखिए भारत में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ के कुओं से निकली थी, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला था, तो वो जो वेल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। वेल्स हैव बीन फाउंड इन, तो नेचुरल गैस वेल जो नेचुरल गैस है उसके कुएं कहाँ कहाँ पर हैं, त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई, मुंबई का जो ऑफशोर एरियाज है वहाँ से, एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा से भी नेचुरल गैस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। क्विक चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको पेट्रोल डीजल कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। डैश इज यूज टू मेक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ। और देखिए आपका यहाँ पर जो फ्रैक्शन में हमने पढ़ाया था यूजेस, इस सब में इसके बारे में है, आप इससे देख करके खुद से इसको बनाओगे, ठीक है। द कंपाउंड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड, जो कंपाउंड पेट्रोलियम को क्या कहते हैं। डैश इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और कौन से फ्यूल को एक्सीलेंट फ्यूल बताया जाता है जो हमारे घरों में और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरमेंट। वी डिपेंड ऑन नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज फॉर ऑल आवर नीड्स। अब देखिए हम नेचर पर डिपेंड होते हैं, अपनी प्रकृति पर हम डिपेंड हैं, और इसके जो रिसोर्सेज हैं फॉर ऑल आवर नीड्स, और वो क्या करते हैं, वो हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए हैं। सो वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, इसलिए हमको चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को हमें बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। बिकॉज रिमूविंग, सो वी नीड to conserve our resources because removing them from the earth will disturb and wreck the environment। अब देखिए अगर, इसलिए हमको ज़रूरत है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने की, क्योंकि अगर ये अर्थ से रिमूव हो गए तो विल डिस्टर्ब एंड रैक, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी जो स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी इनके बिना, एंड रैक द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट इनके बिना खाली हो जाएगा। इसलिए इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू टर्न इनटू, इट टेक्स, इससे को बनाने में लाखों साल लगे हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स से ये बनते हैं। टू टर्न इनटू फॉसिल फ्यूल्स व्हेन दीज फ्यूल्स आर यूज्ड अप, और जब इनको यूज़ कर लेते हैं, दे कैन नॉट बी रिप्लेस इजीली, तो हम इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यूजिंग देम केयरलेसली विल नॉट ओनली कॉज पॉल्यूशन बट विल ऑल्सो लीड टू डिप्लेशन ऑफ द रिजर्व एज द फास्टर रेट। देखिए अगर हम इनको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो इतना ही नहीं है कि ये पॉल्यूशन करेंगे, ये पॉल्यूशन के साथ साथ जो डिप्लेशन है, यानी कि जो इनकी कमी है वो भी हो जाएगी, और कम होने के बाद ये बहुत बड़ी ऑफ द रिजर्व्स एट अ फास्ट रेट, मतलब बहुत तेज़ी से ये कम भी होते चले जाएंगे अगर इनको केयरलेसली यूज़ करेंगे। इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए सभी को कि किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। इन्फोबिट, एन एंशियंट पीपल ऑफ ग्रीस, पर्सिया एंड इंडिया डिस्कवर्ड नेचुरल गैस मैनी सेंचुरीज अगो। देखिए जो एंशियंट पीपल थे ग्रीस के, पर्सिया के और इंडिया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था नेचुरल गैस को मैनी सेंचुरीज, मतलब बहुत सारे सालों पहले, मैनी कई शताब्दियाँ चली गई हैं जब इसको डिस्कवर्ड कर लिया गया था। द पीपल वर मिस्टिफाइड बाई द बर्निंग स्प्रिंग्स क्रिएटेड व्हेन नेचुरल गैस सीपिंग फ्रॉम क्रैक्स इन द ग्राउंड वॉज इग्निटेड बाई लाइटिंग। दे समटाइम्स बिल्ड टेम्पल्स अराउंड दीज एटर्नल फ्लेम्स सो दैट दे कुड वर्शिप द फायर। अब देखिए ग्रीस और पर्सिया के लोगों ने मतलब इसको कई सेंचुरी पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन पीपल वर मिस्टिफाइड बाय द बर्निंग स्प्रिंग क्रिएटेड, तो जो लोग थे वो इसके बारे में नहीं जानते थे, वो मिस्टिफाइड थे बर्निंग स्प्रिंग, ठीक है, जो भी ये बन रहा था उसमें, उससे ये व्हेन नेचुरल गैस सीपिंग फ्रॉम क्रैक्स, जब नेचुरल गैस जो क्रैक्स थे ग्राउंड के अंदर उनसे जब बाहर निकल रही थी तो साथ में थोड़ी बहुत लाइटिंग आ रही थी, ठीक है, वॉज इग्निटेड बाय लाइटिंग, तो मतलब उसमें से आग निकल रही थी। दे समटाइम्स बिल्ड, तो उन्होंने सोचा कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ पर मंदिर बना दिए। बिल्ड टेम्पल्स अराउंड दीज एटर्नल फ्लेम्स, वो जो एटर्नल फ्लेम्स आ रही थी उनके अराउंड उन्होंने मंदिर बना दिए। सो दैट दे कुड वर्शिप द फायर, जिससे वो जो आग के देवता वो उनको मानने लग गए थे कि किसी आग के देवता की, मतलब एक अंधविश्वास था उनके मन में कि आग के देवता की ही कोई चमत्कार है जिसकी वजह से ही हमको फायर दिखाई दे रही है। तो उन्होंने इसको मंदिर बना दिए और इस तरह से इसको आग का देवता समझ करके पूजा जाने लगा। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, फिर आपका 2500 साल पहले चाइनीज़ रिकॉग्नाइज, फिर जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने नेचुरल गैस के बारे में उन्होंने देखा, रिकॉग्नाइज किया। कुड बी पुट टू वर्क, उन्होंने सोचा कि ये तो काम के लायक है, काम कर सकती है। द चाइनीज़ पाइप द गैस
अब चाइनीज़ ने क्या किया, पाइप द गैस फ्रॉम शैलो वेल्स, जो उन्होंने जो वेल्स के थ्रू जो गैस आ रही थी उस गैस को पाइप के थ्रू लेके आए एंड बर्न इट अंडर लार्ज पैन्स टू एवापोरेट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गैस को जलाना शुरू किया। बड़े बड़े जो पैन लिए, जैसे हमारे दाल वगैरह छोड़ने के पैन होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पैन उन्होंने लिए और जिसमें उन्होंने समुद्र के पानी को भरा और उस पानी को हीट करना शुरू कर दिया, जिससे वो समुद्र का पानी उड़ गया और उसमें से नमक अलग हो गया। फिर धीरे धीरे इसकी जानकारी मिली लोगों को कि इसका यूज़ किस तरह से किया जाना चाहिए। ओके।